अच्छा जी, वेलकम बैक बच्चों। एक अदद लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है हमारे पास 15 मार्क्स का, स्प्रिंग 2012 का। सर आए जरा क्वेश्चन को रीड करें विदाउट कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट एंड देन विल डेल्व इनटू द क्वेश्चन, और फिर देखेंगे सवाल के अंदर एग्जामिनर हमारे सामने क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है जनाब, बेस्ड ऑन ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कंप्यूट द नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ फेब 2012। आपको कह रहा है जनाब, आपने ना ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बाहर निकालना है। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स से मुराद है कि ऐसा प्रोडक्शन प्लान हो जो हमारी कंपनी के लिए सबसे बेस्ट हो और हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा हो। नॉर्मली इस तरह की रिक्वायरमेंट तब आ रही होती है जब हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है। लेकिन आए विदाउट प्रिज्यूमिंग, सवाल को जरा पहले रीड तो करें। जनाब हमें बोल रहा है बॉक्साइट इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कंपनी रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2012। इसने कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने प्रेजेंट की है। हमें जनाब दे दी है सेलिंग प्राइस तीनों प्रोडक्ट्स की, हमें बता दी है मटेरियल कॉस्ट पर केजी, ये हमें इसने रेट दिया हुआ है पर केजी का, और तीनों का रेट 250 रुपये पर केजी है, विच इज एक्चुअली एन इंडिकेटर कि तीनों प्रोडक्ट्स एक ही रॉ मटेरियल मेरे पास यूज़ कर रहे हैं। सर लेबर टाइम मुझे जो है वो इसने मिनट्स के अंदर मेंशन कर दिया है। मुझे कह रहा है जनाब 20 मिनट के अंदर पेंटागन बन रहा है, तकरीबन 0.33 आवर्स। आधे घंटे के अंदर हेक्सागन बन रहा है और तकरीबन पौने घंटे के अंदर मेरे पास ऑक्टागन बन रहा है। सर फिर इसने लेबर टाइम के साथ मेरे पास मशीन टाइम भी जो है वो इंडिकेट किया हुआ है, 4, 2.5 और 3। और साथ में मुझे बोल रहा है नेट वेट पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। कह रहे हैं एक पैकेट जो पैक हो जाएगा मेरे पास, उसमें 6 किलो, 4 किलो और 5 किलो प्रोडक्ट जो है वो वेट होना चाहिए। साथ में उसने ये भी बताया कि ये तीनों प्रोडक्ट की यील्ड जो है ना वो अलग अलग आ रही है। जाहिर सी बात है, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग ग्रेड के ऊपर ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो जिस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो यील्ड आपके पास कम आ रही है, उसके अंदर प्रोसेसेस बहुत सारे हुए होंगे। तो यील्ड हमें दे रहा है 90%। आप लोगों ने ये काम प्रोसेस में बहुत दफ़ा किया हुआ है, आपने ये काम सीवीपी के कुछ सवालात के अंदर किया हुआ है सर यील्ड, और आपने ये काम ऑब्वियसली वेरिएंस के अंदर भी किया हुआ है, जहाँ पर बाकायदा एडवांस वेरिएंस में एक यील्ड वेरिएंस हुआ करता था। सर यील्ड से मुराद है कि हम जितना भी इनपुट करेंगे ना, उसका 90% हमारे पास आउटपुट बच रहा है। आगे इसने हमें तीनों प्रोडक्ट्स की डिमांड बता दी है, और नीचे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमें बोल रहा है ईच वर्कर इज पेड मंथली वेजेस ऑफ 15,000 रुपये एंड वर्क्स अ टोटल ऑफ 200 घंटे पर मंथ। एक लाइन इसने साथ में और भी ऐड कर दी है, मैं इसको जरा अलग से जो है वो मार्क कर लूँ। मुझे बोल रहा है जनाब कंपनीज टोटल ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। इसने ऊपर आपको पूरे कॉस्ट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और आपसे ना ओवरहेड की कॉस्ट कार्ड के ऊपर इन्फॉर्मेशन के अंदर नहीं है, और आपसे कह रहा है जनाब ओवरहेड्स की कॉस्ट में ना 20% जो कॉस्ट है ना वो मटेरियल की जो 20% कॉस्ट है वो ओवरहेड होगी। अच्छा, एग्जामिनर ने वर्ड यूज़ किया हुआ है टोटल ओवरहेड। इसका मतलब ये है कि ये 20% जो मेरे पास है मेरे भाई, इसमें वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट भी है, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट भी है। अ टिपिकल एग्जामिनर स्टाइल। नॉर्मली हमारे पास एग्जामिनर जब इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा होता है तो वो इस फॉर्म में आ रही होती है। आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है जनाब फिक्स ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 5 मिलियन पर मंथ एंड दीज फिक्स ओवरहेड्स आर एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर। हर प्रोडक्ट को हम उसके रिस्पेक्टिव मशीन आवर्स की बेस पर कॉस्ट एलोकेट करते हैं। कह रहे 1 लाख मशीन आवर्स आर एस्टिमेटेड टू बी अवेलेबल इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो हमारे पास मटेरियल दिया हुआ है जिसकी टोटल क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, लेबर दिया हुआ है जिसकी टोटल क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, एक मजदूर की बात कर रहा है। जरा प्लीज ये बात माइंड में रखिएगा, एक मजदूर को 15,000 रुपये जो है वो हम दे रहे हैं, वो 200 घंटे काम कर रहा है। अगर तो ये हमें बोल देता कि यार फैक्ट्री में 10 के करीब मजदूर हैं, तो मैं बोल देता सही है भाई, एक बंदा 200 घंटे काम कर रहा है तो 10 का मतलब हुआ 2,000 घंटे। अगर मुझे बोल देता मेरे पास इस महीने में 100 मजदूर होंगे, तो मैं बोल देता सही है भाई, आने वाले महीने में मेरे पास 20,000 घंटे अवेलेबल होंगे। इस सवाल में इसने तो ये बात की नहीं है। इस सवाल में जो मैक्सिमम क्वांटिटी अगर इसने किसी रिसोर्स की आपको दी है ना, दैट इज 1 लाख मशीन आवर्स, विच इज गिविंग एन इंडिकेशन। देखिए सवाल को भी ना रीड करने का एक स्टाइल होता है। इट्स एन इंडिकेशन कि आपके टोटल मशीन आवर जो है ना वो 1 लाख है, और ये यकीनन हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है। लेकिन पेपर में ना हम इसको आराम से सबसे पहले अपने पास कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं कि क्या ये वाकई हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है या नहीं। मेरे भाई 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। तीनों की डिमांड मेरे पास है 10,000, 20,000, 9,000, और तीनों के मशीन आवर्स पर यूनिट मेरे पास हैं। सर आप मशीन आवर्स पे क्यों कर रहे हैं, लेबर्स पे क्यों नहीं कर रहे, आप ये काम रॉ मटेरियल के ऊपर क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहा मेरे भाई कि मेरे पास टोटल क्वांटिटी है ही नहीं, तो मैं उसको किसके अगेंस्ट चेक करूंगा। तो मैं एहतियातन ये वर्किंग आपके पास सॉल्व कर रहा हूँ। सर मुझे चाहिए तकरीबन 40,000 घंटे पेंटागन के लिए। सर मुझे चाहिए 2.5 के हिसाब से तकरीबन 50,000 घंटे हेक्सागन के लिए, और सर मुझे तकरीबन 27,000 घंटों की ज़रूरत है ऑक्टागन के लिए।
और अगर ये सारे घंटे मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं तो सर ये सारे घंटे 1 लाख घंटों की अवेलेबल क्वांटिटी के मुकाबले ज़्यादा हैं। सो गोज विदाउट सेइंग कि ये जो मेरे पास केस आ गया ये लिमिटिंग फैक्टर का है और अनफॉर्चुनेटली मैं सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरी नहीं कर सकता। नाउ वी ऑल नो एंड वंस अगेन प्लीज, आपके पास लिमिटिंग फैक्टर का हर सवाल 4 स्टेप्स में सॉल्व होगा, जिसमें से पहला स्टेप है दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट्स द बॉटलनेक रिसोर्स, व्हाट्स द लिमिटिंग फैक्टर। हमारे पास आ गया मशीन आवर्स। सर दूसरा स्टेप आपने रैंकिंग करनी है, जिसके लिए आपको सिर्फ 2 कंपोनेंट्स की जरूरत है, यूनिट कंट्रीब्यूशन और यूनिट सेविंग पर यूनिट फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स एंड यूनिट द लिमिटिंग फैक्टर। और फिर आपने उन दोनों को डिवाइड करके ये यूज चेक करना है कि आपके पास जो चीज़ कम है, लाइक इन दिस केस रॉ मटेरियल, लाइक इन दिस केस मशीन आवर्स, उसका सबसे एफिशिएंट यूज कौन सा जो है वो कर रहा है, और उसको हम रैंकिंग के अंदर पहले फेंक देंगे। मसला ये है कि अगर इतना इजी 15 मार्क्स होते तो क्या ही बात थी, आई कैप का एग्जाम है भाई। तो एग्जामिनर आपको स्टेप 2 के अंदर ही कॉस्ट कार्ड के अंदर थोड़ा सा जो है वो हासिल कर रहा है। तो आए इस कॉस्ट कार्ड के बारे में बारी बारी बात करें। सर हमारे पास इस सवाल में सेलिंग प्राइस है, हमारे पास मटेरियल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, थोड़ा सा हमें इसको जो है वो कुक करना पड़ेगा। सर हमें लेबर की इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है, लेबर का आवरली रेट हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। और सर हमें ओवरहेड्स की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दी गई है, लेकिन यार ये इन्फॉर्मेशन मेरे मतलब की नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है टोटल ओवरहेड्स फॉर्म में, एंड आई नीड द वेरिएबल ओवरहेड, क्योंकि हम रैंकिंग कर रहे होते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से। तो आए सवाल को बारी बारी सॉल्व करें, और मेरा मशवरा है कि आप में से जो लोग इस सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे काइंडली ये क्वेश्चन अपने पास खोल लीजिएगा, ताकि आपको बाकी सारी वर्किंग की आसानी हो जाए। अच्छा जी सर, सबसे पहले ना मैं सबसे आसान काम सॉल्व करता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ मटेरियल के हवाले से कि मटेरियल का इशू क्या है। मटेरियल के बारे में आपको पेंटागन के अंदर इसने बोला कि भाई मेरे पास 90% यील्ड है, और इस 90% यील्ड के अंदर मेरे पास हर प्रोडक्ट के अंदर, हर फिनिश गुड के अंदर 6 किलो माल होना चाहिए। अब मसला ये है मेरे भाई, अगर तो मैं 6 किलो माल इनपुट करता हूँ ना, तो 90% यील्ड का मतलब ये हुआ कि जो मेरे लॉसेज हैं वो 10% होंगे, और ये 10% लॉस होने के बाद मेरे पास जो नेट वेट प्रोडक्ट का बचेगा वो बचेगा 5.4 kgs। अब यकीनन मुझे 5.4 kgs की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है 6 किलो की नेट वेट। सो नीडलेस टू से कि मुझे अगर 6 किलो आउटपुट की ज़रूरत है, तो इस 6 किलो आउटपुट के लिए मुझे ज़्यादा माल ऐड करना पड़ेगा। तो सर अगर यील्ड 90% है और 10% लॉस होता है, तो इसका मतलब लॉस कट करने के बाद मेरे पास जो आउटपुट बचती है दैट इज़ 90%। तो अगर मेरे पास 6 kg का फिनिश गुड है और 90% की यील्ड है, तो 6 को मैं डिवाइड करूंगा 90% के साथ, और मेरे पास मेरे भाई आंसर आ जाएगा 6.667 kgs। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 6.66 kgs ऐड करूंगा तो मेरे पास इसका 10% वेस्ट होगा, और 10% वेस्ट होने के बाद मेरे पास बच जाएगा 6 किलो। अब ये थोड़ा सा इसने आपको इस ख्वारी के अंदर फेंक दिया, प्रोसेस के अंदर आपने ये काम बहुत दफ़ा किया हुआ है। तो सर अगर मैं इस मटेरियल पेंटागन की, मैं यहाँ मेंशन भी कर दूंगा दैट वी आर डीलिंग विद पेंटागन इन दिस केस। सर अगर मैं इस मटेरियल की कॉस्ट आपके पास निकालने की कोशिश करूँ, तो मेरे भाई मेरे पास कॉस्ट आ रही होगी 6.667 kgs पर यूनिट। 1 किलो का रेट एग्जामिनर ने दिया हुआ है 250 रुपये पर kg, जिसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास पर यूनिट की इनपुट कॉस्ट आ रही है मेरे भाई 1667 पर यूनिट। अच्छा जी सर, ये तो मेरे पास हो गया पेंटागन का। लॉस का केस मैंने आपको बता दिया है, सो वी डू नॉट नीड टू डू दिस अगेन एंड अगेन। अब हम ये काम डायरेक्टली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट मेरे पास है हेक्सागन के नाम से। हेक्सागन की अगर मैं मटेरियल कॉस्ट निकालने की कोशिश करूं, तो हेक्सागन के एक प्रोडक्ट के अंदर, एक यूनिट के अंदर मुझे नेट वेट चाहिए 4 किलो। तो 4 किलो की अगर मुझे ज़रूरत है पर यूनिट फिनिश गुड के, और यील्ड मेरे पास आ रही है 95%, जिसका मतलब है 5% का लॉस है, तो मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड करूंगा और मेरे पास आ जाएगा भैया 4.21 kgs पर यूनिट, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा मटेरियल के रेट के साथ। तीनों रॉ मटेरियल सेम ही यूज़ कर रहे हैं, तीनों प्रोडक्ट्स 250 रुपये किलो रेट मेरे पास आ रहा है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 1052 रुपये 60 पैसे पर यूनिट। सर यही काम मैं करूंगा अपने आखिरी प्रोडक्ट ऑक्टागन के लिए। अच्छा जी, ऑक्टागन के अंदर मुझे नेट वेट की ज़रूरत है मेरे भाई 5 किलो, और इसके अंदर यील्ड मेरे पास आ रही है 92%, 8% का लॉस मेरे पास है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 8% लॉस बेयर करना है, तो आई नीड टू ऐड 5.43 kgs पर यूनिट इन एवरी यूनिट ऑफ ऑक्टागन, और एक का रेट 250 रुपये है,
तो सर अगर मैं इसको 250 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कॉस्ट आ जाती है मेरे भाई 1358 रुपये 70 पैसे ऑलमोस्ट। तो मेरे पास इस वर्किंग के अंदर, पहली वर्किंग के अंदर तीनों प्रोडक्ट्स की रॉ मटेरियल कॉस्ट आ गई। आई विल जंप बैक इनटू क्वेश्चन। सर मुझे कंट्रीब्यूशन तक पहुंचना है ताकि मैं रैंकिंग कर सकूं। कंट्रीब्यूशन से पहले एग्जामिनर ने मुझे बहुत सारे कामों के अंदर फेंक दिया है मेरे भाई। मेरे पास मटेरियल हो गया है एंड नाउ आई एम लेफ्ट विद लेबर एंड नाउ आई एम लेफ्ट विद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, जो मुझे टोटल ओवरहेड से सेग्रीगेट करने हैं। तो अब मैं सवाल में अगली वर्किंग के ऊपर जो है वो मूव करूंगा मेरे भाई, एंड लेट मी कॉल दिस वर्किंग नंबर 2। और इस वर्किंग के अंदर हम बात कर लेते हैं तीनों प्रोडक्ट्स की लेबर कॉस्ट पर यूनिट की। अच्छा जी भाई, मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, तीनों का टाइम मेरे पास जो है वो मिनट्स की फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। तो मैं काम ये करता हूँ कि तीनों के टाइम को पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, आवर्स के अंदर चेंज जो है वो कर लेता हूँ। सर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, पता होगा आप लोगों को भाई। तो तकरीबन 0.3 आवर्स ले रहा है पेंटागन, आधा घंटा ले रहा है हेक्सागन और पौना घंटा ले रहा है ऑक्टागन। अच्छा सर मुझे लेबर का रेट निकालना है, तो लेबर का जो रेट है मेरे भाई वो आपके पास नीचे सवाल में बता रहा है आपको कि लेबर को हम 15,000 रुपये, एक बंदे को 15,000 रुपये महीने का दे रहे हैं, और इस 15,000 के बदले गरीब मजदूर हमारा 200 घंटे काम कर रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे का हम अपने मजदूर को 75 रुपया जो है वो पे कर रहे हैं। ये तो $1 भी नहीं बनता। सर इस रेट को मेरे भाई हम यहाँ से उठाएंगे और इस रेट को लेके जाकर हम लोग पेस्ट कर देंगे अपने पास इस वर्किंग के अंदर, और जब मैं इन तीनों को पेश करूंगा तो मेरे पास हर प्रोडक्ट की लेबर कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट। तो जनाब पहले वाले की आ रही है 25 रुपये, दूसरे वाले की आ रही है 37.5 और तीसरे वाले की आ रही है 56.25। तो मैंने सवाल में, याद रखें प्लीज़, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना है। अक्सर बच्चे वर्किंग करते करते दे लॉस्ट इन दोज वर्किंग। मुझे कॉस्ट कार्ड की ज़रूरत है और कॉस्ट कार्ड के लिए मेरे पास सेलिंग प्राइस है, मटेरियल है, लेबर है, एंड आई नीड टू फिगर आउट ओवरहेड। अच्छा मेरे पास ओवरहेड के अंदर एक फड्डा है। ओवरहेड के अंदर फड्डा ये है कि उसने मुझे बोला है सवाल के अंदर कि 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट इज़ योर टोटल ओवरहेड्स, बट आई डू नॉट नीड टोटल ओवरहेड्स। मुझे तो ज़रूरत है वेरिएबल ओवरहेड की। तो व्हाट आई नीड टू डू कि मैं पहले ओवरहेड निकालूं, टोटल कॉस्ट जो एग्जामिनर ने इन्फॉर्मेशन मुझे दी है उसकी बेस पर, और ये इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद मैं फिक्स ओवरहेड को सेग्रीगेट करूं, आइसोलेट करूं और टोटल ओवरहेड से बाहर निकाल के वेरिएबल ओवरहेड के ऊपर आ जाऊं। तो आए ज़रा ये काम की तरफ जो है वो मूव करें। सर लेबर कॉस्ट हमारे पास हो गई है, एक वर्किंग में और कर लेता हूं अपने पास यहाँ पर, जहाँ पर मैं कॉस्ट निकाल लेता हूँ अपने पास टोटल ओवरहेड्स की। अच्छा टोटल ओवरहेड तो इंतहाई सिंपल है, किसी किस्म की मुश्किल आपको है ही नहीं। टोटल ओवरहेड के बारे में एग्जामिनर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया है, इट इज़ 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो पेपर में खुदा न खास्ता आपसे कोई एरर हो गया, एंड यू शुड नो दिस, एरर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो अगर आपसे कोई एरर हो गया मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करने में, लाइक नेट वेट कोई बच्चा अगर निकालना भूल गया, ऑल दो भूलना नहीं चाहिए असूल है, ये चीज़ आपने बहुत दफ़ा बहुत सारे सवालात में जो है वो देखी हुई है, वो भूल भी अगर गया तो ओवरहेड की वर्किंग के अंदर इसके ऊपर किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो एज अ पेपर टेक्निक यू गाइस शुड नो दिस। अच्छा जी सर मेरे पास जो भी मेरी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है, मुझे उस मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट को, मटेरियल कॉस्ट मेरे पास कितनी आ रही है मेरे भाई, मेरे पास मटेरियल कॉस्ट आ रही है 1667, 1052 और 1358। इसका 20% मेरे पास 20% मेरे पास ओवरहेड कॉस्ट आ रही है, जिसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज ओवरहेड पर यूनिट, ये मेरे पास हो जाएगी मेरे भाई 333.4, ये मेरे पास हो जाएगी 210 और ये मेरे पास हो जाएगी 272। ना ये तो ओवरहेड कॉस्ट है। सर मुझे अगर इस ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट में से फिक्स को बाहर निकालना है तो मेरे पास रिमेनिंग बच जाएगा वेरिएबल ओवरहेड। तो मैं इसी वर्किंग के अंदर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, जो ऑब्वियसली मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, और जब मैं वो बाहर निकाल दूंगा तो मेरे पास बच जाएगा मेरे भाई वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी। अच्छा अब मैं फंस गया सवाल में यहाँ पर आके, सर अब मुझे फिक्स कॉस्ट के अंदर जो है दोबारा मूव करना है, तो लेट मी जंप टू द क्वेश्चन वंस अगेन। फिक्स कॉस्ट के बारे में बोल रहे हैं जनाब, फिक्स ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 5 मिलियन और 1 लाख घंटे की बेस पर हम एलोकेट करते हैं,
और हर प्रोडक्ट के अंदर उसके रिस्पेक्टिव मशीन आवर्स की बेस पे कॉस्ट ट्रांसफ़र होती है। तो ये काम मैं यहाँ हाथ के हाथ यहाँ भी जो है वो कर सकता हूँ। सर अगर मैं OAR का रेट निकालूँ तो 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 लाख घंटे, और मेरे भाई मेरे पास OAR का रेट आ रहा है 50 रुपये घंटा। अच्छा, दिस इज़ द रेट फॉर 1 आवर, और मेरे पास हर प्रोडक्ट अलग अलग घंटों के अंदर बन रहा है। तो पेंटागन मेरे पास बन रहा है 4 घंटे के लिए, तो 4 इंटू 500 सॉरी 4 इंटू 50 200 रुपये फिक्स ओवरहेड कॉस्ट इसके अंदर ट्रांसफ़र होगी। 2.5 इंटू 50 कुछ कॉस्ट इसके अंदर ट्रांसफ़र होगी, और 3 इंटू 50 150 रुपये इसके अंदर ट्रांसफ़र होंगे। तो सर ये सारी कॉस्ट मैं अपने पास लूँगा, एंड अगेन दिस इज़ दी OAR फिक्स ओवरहेड। 200 रुपये पेंटागन में जाएंगे, तकरीबन 125 जो है वो अब मेरे पास हेक्सागन में जाएंगे, और 150 रुपये ऑक्टागन में जाएंगे। तो इस फिक्स ओवरहेड कॉस्ट को अगर मैं इन तीनों प्रोडक्ट से बाहर निकाल दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, चेक कर लेते हैं सर। 200 रुपये पर यूनिट इसमें जाएगा, 125 इसमें जाएगा, 150 रुपये इसमें जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इस केस में मेरे पास बन रही है 133.4 फॉर पेंटागन एंड 85 फॉर हेक्सागन एंड 122 फॉर ऑक्टागन। तो मेरे पास अब पूरा का पूरा कॉस्ट कार्ड मुकम्मल हो गया। मेरे पास मटेरियल कॉस्ट भी आ गई है पर यूनिट, मेरे पास लेबर कॉस्ट भी आ गई है, मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड भी आ गई है, और ये सारा खाना पकाने के बाद अब मैं अपनी मेन डिश की तरफ आ सकता हूँ, अब मैं अपने मेन सवाल की तरफ आ सकता हूँ। याद रखें ये वर्किंग सही है, आपको सवाल से थोड़ा सा आपको फील हो रहा होगा कि शायद हम सवाल देर से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये सारी वर्किंग पेपर में इन सबके मार्क्स हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पे मूव करें मेरे भाई, और नेक्स्ट पेज के ऊपर हम अपना मेन काम करने जाएं, इस सवाल का मेन काम जो है वो सॉल्व करने जाएं, और दैट इज़ रैंकिंग। जी दोस्त, अब रैंकिंग करने के लिए मेरे पास तीनों प्रोडक्ट्स आ गए, और क्योंकि तीनों प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो मैं तीनों प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। ये मेरे पास A है, B है, C है। अब कहानी काफ़ी आसान हो गई है मेरे पास। तीनों प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस मेरे पास है, तीनों प्रोडक्ट की मटेरियल कॉस्ट मेरे पास है पर यूनिट, और तीनों प्रोडक्ट की लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इज़ विद मी। ये सब कुछ एडजस्ट करने के बाद मेरे पास तीनों प्रोडक्ट का CM पर यूनिट आ जाएगा, एंड देन आई कैन मूव ऑन विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो वहीं सर ज़रा वैल्यूज़ को प्लॉट करना स्टार्ट करें मेरे भाई। मेरे पास 2300 रुपये की सेलिंग प्राइस है A के लिए, 1550 B के लिए। काइंडली अपने पास सवाल खोल के बैठिएगा। 2000 C के लिए सर मटेरियल कॉस्ट आ रही है 1667 फॉर A, सॉरी मैंने इसको ABC बोल दिया आदतन, मैं इसका नाम सही कर देता हूँ यार। पेंटागन, ऑक्टागन, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। अच्छा जी सर, मेरे पास मटेरियल कॉस्ट आ रही है जनाब 1000 रुपये 53 हेक्सागन का, और 1360 रुपया। मैंने थोड़ी सी वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर दिया है। सर लेबर की कॉस्ट आ रही है 25 रुपये 37 रुपये 50 पैसे, और 56 रुपये 56 रुपये आ रही है जी, 56 रुपये 25 पैसे, सही हो गया। और सर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड मेरे पास आ रहा है 133, 85 एंड 122। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कुक कर ली है। असल में ना सवाल स्टार्ट होना था यहाँ से, लेकिन यहाँ से आने से पहले पहले उसने 3 से 4 वर्किंग आपसे इस चीज़ की जो है वो करवाई है। जाहिर सी बात है वो प्लेट में रख के तो आपको आंसर नहीं देगा, थोड़ी सी आपकी मैथ्स इस चक्कर में सही होनी चाहिए। सर मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है 475 फॉर पेंटागन, 374 फॉर हेक्सागन एंड 462 फॉर ऑक्टागन। अब जाहिर सी बात है हम आम हालात में तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन को देख रहे होते हैं, पर यहाँ पर हमारे पास एक बॉटल नेक भी है। सर मेरे पास इस केस में बॉटल नेक, या मेरे पास इस केस में जो लिमिटिंग फैक्टर है वो क्या है? मेरे पास इस केस में लिमिटिंग फैक्टर है मेरे भाई, माजरत, मेरे पास इस केस में लिमिटिंग फैक्टर है मशीन आवर्स जो उसने मुझे दिए हुए थे पहले से ही। सर 4 घंटे खर्च होते हैं पर यूनिट पेंटागन के लिए, 2.5 घंटे खर्च होते हैं हेक्सागन के लिए, और 3 घंटे खर्च होते हैं ऑक्टागन के लिए। और ये सारा काम करने के बाद मैं अपने आखिरी स्टेप की तरफ मूव कर सकता हूँ, विच इज़ कॉल्ड कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, कि 1 घंटे के ऊपर मेरा कंट्रीब्यूशन कौन सा प्रोडक्ट मैक्सिमाइज कर रहा है। तो सर 475 डिवाइड बाय 4 अपने पास घर पे कैलकुलेटर में सॉल्व करते जाइएगा इसको। ये मेरे पास आ रहा है मेरे भाई 119 रुपये घंटा, ये मेरे पास आ रहा है 149 पर आवर, और ये मेरे पास आ रहा है 154
4 पर आवर, एंड विच इज़ मेकिंग एवरीथिंग ऑब्वियस हेयर कि अगर मैं रैंकिंग करने जाऊँगा तो मैं पहले ऑक्टागन बनाऊँगा, उसके बाद मैं हेक्सागन पे मूव करूँगा, और अगर फिर भी मेरे पास सामान बच गया तो मैं पेंटागन के ऊपर मूव करूँगा। सर ये मेरे पास हो गई रैंकिंग। मेरे पास एग्जामिनर ने मुझसे मांगा था जनाब इस सवाल में प्रोडक्शन प्लान, तो रैंकिंग क्योंकि मेरे पास हो गई है, प्रोडक्शन प्लान बनाना मेरे पास आसान हो गया है। तो आए ज़रा मैं सवाल के प्रोडक्शन प्लान की तरफ जो है वो मूव करूँ। वैसे ये सवाल मुकम्मल हो गया, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रोडक्शन प्लान मैं आपके सामने बना दूँ ताकि आप उसको भी देख लें। ये मेरे पास इस सवाल का प्रोडक्शन प्लान है। अच्छा जी मेरे बच्चे, रैंकिंग में फर्स्ट पे मेरे पास बन रहा है ऑक्टागन, और ऑक्टागन की मेरे पास जो डिमांड आ रही है दैट इज़, आई हैव टू चेक फॉर दिस, डिमांड मेरे पास आ रही है मेरे भाई ऑक्टागन की 9000 यूनिट्स। ठीक है सर, मैं इस 9000 यूनिट्स पे मूव करता हूँ, और ये 9000 यूनिट्स पूरे करने के लिए एक यूनिट के ऊपर मेरे पास खर्च हो रहे हैं 3 घंटा, जिसका मतलब ये हुआ कि मुझे 27,000 घंटे यहाँ पे खर्च करने। अच्छा मैं आपसे अक्सर बोलता हूँ कि पहला स्टेप करने के बाद फ़ौरन से आखिरी स्टेप कर लें, ताकि आप कभी भी अपने पास ये मिस्टेक ना करें। मेरे पास टोटल घंटे जो अवेलेबल हैं वो 1 लाख हैं। इन टोटल मशीन आवर्स के अंदर मैंने जो काम करना है वो करना है। पहले प्रोडक्ट की डिमांड पूरी करने के अंदर मेरे पास 27,000 घंटे खर्च हो गए। इसका मतलब नाउ आई एम लेफ्ट विद ऑलमोस्ट 73,000 आवर्स। सर दूसरे नंबर पे मेरे पास मेरे भाई बन रहा है हेक्सागन। हेक्सागन की डिमांड मेरे पास उसने सवाल में दी हुई है तकरीबन 20,000, और एक यूनिट जो है वो 2.5 घंटे के अंदर बन रहा है। तो यहाँ मैं गया और लिखा जनाब 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो ये तकरीबन मेरे पास बन रहा है 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 50,000, और 50,000 प्लस 27,000 मैंने खर्च कर दिए हैं, विच इज़ मेकिंग इट 77। अब जितनी प्रोडक्शन रिमेनिंग हो सकती है, अब मैं बैकवर्ड मूव करूँगा, जितनी प्रोडक्शन रिमेनिंग हो सकती है वो प्रोडक्शन हो सकती है इन द रिमेनिंग 23,000 आवर्स। और सर इस 23,000 आवर्स में हम क्या करेंगे बेटा? इस 23,000 आवर्स के अंदर हम लोग बनाएंगे पेंटागन, और पेंटागन का जो एक यूनिट है मेरे पास वो बनता है 4 घंटे के अंदर। तो अगर 4 घंटे के अंदर एक यूनिट बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 23,000 घंटों के अंदर मेरे पास पेंटागन के 5,750 यूनिट प्रोड्यूस हो सकते हैं। नाउ दिस इज द प्रोडक्शन प्लान फॉर दिस मंथ। ऑल द एग्जामिनर ने मांगा हुआ था आपसे नेट प्रॉफिट प्लान, बट आई एम लीविंग दिस इन दिस रिकॉर्डिंग फॉर यू गाइज टू कंप्लीट, कि इसका आखिरी स्टेप जो है वो आप पूरा कर दें। एंड दिस इज वन वे टू लुक एट द क्वेश्चन। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। लिमिटिंग फैक्टर के सवाल रिलेटिवली बहुत ही हैकेबल कंडीशन के अंदर होते हैं अगर आपकी बेसिक मैथ्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज ये सवालों की सीरीज आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2-3 इस तरह के सवाल में जब आप सेम चीज़ और जो है वो देखेंगे तो आपकी इसके ऊपर ग्रिप और अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच।